ओके, गुड इवनिंग गाइस। तो आज ये हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 3 है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थर्मल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था? थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था। थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था। हमने कहा था कि थर्मल रेजिस्टेंस का हमने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बॉडीज को, कोई भी कंडक्टिंग बॉडीज को अगर हम क्या करना चाहते हैं, आइडियाबैटिक करना चाहते हैं। आइडियाबैटिक मतलब कि उसका वाल जो है हीट रेजिस्टिव बनाना चाहते हैं कि हीट बाहर ना निकले, उसके लिए हमने पढ़ा था थर्मल रेजिस्टेंस। तो कोई भी वायर का या स्लैब का जो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था हमने, R बराबर क्या पढ़ा था, L/K × A पढ़ा था। L/K × A फार्मूला हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे L क्या था, लेंथ ऑफ द स्लैब यानी कि लेटरल थिकनेस, K क्या था जी, कंडक्टिविटी, K क्या था, कंडक्टिविटी, और A क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया? उस एरिया के थ्रू जो एरिया हीट पास कर रहा है। अरे समझे बात को? तो ये फार्मूला था हमारे पास में। Q टाइम में कितना हीट, T टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा, उसके लिए हमने फार्मूला बताया था Q/T क्या फार्मूला था, दैट इज द ये पढ़ा था हमने डेल्टा टी। क्या पढ़ा था? डेल्टा T/R यानी कि TH - TL डिवाइडेड बाय R। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। Q/T हीट फ्लो पर सेकंड को ही हम लोग कहते थे थर्मल करंट। क्या कहते थे हम लोग? थर्मल करंट कहते थे। IT बराबर हमने पढ़ा था TH - TL डिवाइडेड बाय R। TH - TL डिवाइडेड बाय R, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। Q/T इक्वल्स टू दिस फार्मूला, इसको कहते थे थर्मल करंट। क्या कहते थे? थर्मल करंट कहते थे। ये जो हो गया यहाँ पे, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि ये IT बराबर TH - TL/R। इट्स फॉलोज बेसिकली ओम्स लॉ। किसको फॉलो करता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। V = IR क्या पढ़े थे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट फॉलोज, लिख दो इस बात को, इट फॉलोज ओम्स लॉ। किसको फॉलो करता है? ओम्स लॉ को। कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, V = I × R। V = I × R। कंपैरेटिवली अगर यहाँ पे वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी। किस पे जी? डेल्टा टी। देखो ना, डेल्टा टी = I × R। हुआ कि नहीं हुआ? TH - TL = I × R, यानी कि TH - TL किसके प्रोपोर्शनल आ गया? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आ गया, किसी भी वायर का। समझ में आ गई बात है? ये बोल सकते हैं। यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस किसको फॉलो करता है? तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे बोल सकते हैं, ये नोट करके इस बात को, कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है, थर्मल रेजिस्टेंस फॉलोज किरचॉफ्स करंट लॉ। किसको फॉलो करता है? किरचॉफ्स करंट लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ? किसी भी करंट लॉ या इसी का दूसरा नाम है जंक्शन लॉ। क्या कहते हैं जी? जंक्शन। जंक्शन समझते हैं क्या होता है? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन जो होता है एक ऐसा पॉइंट। स्टेशन और जंक्शन में क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशन और जंक्शन? आपने सुना होगा लेरियासराय स्टेशन है, मधुबनी स्टेशन है, पर दरभंगा जंक्शन है, पटना जंक्शन है। अरे है, तो जंक्शन और स्टेशन का मतलब क्या होता है? स्टेशन का मतलब होता है कि एक ही रास्ता से जाना होगा और उसी रास्ते से आना होगा। उसी रास्ता को क्या कहते हैं हम लोग जी? स्टेशन। क्या कहते हैं उसको? स्टेशन। जैसे दरभंगा जंक्शन से समस्तीपुर जाना है तो आपको लेरियासराय होते हुए जाना पड़ेगा, लेरियासराय होते हुए जाना पड़ेगा। और अगर बरौनी से आएंगे समस्तीपुर से तो लेरियासराय होते हुए आना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका स्टेशन। क्या हो गया? स्टेशन। और जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारा रास्ता डिवाइड हो जाता है, उसको कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। फॉर एग्जांपल ये दरभंगा जंक्शन है, यहाँ से हम जयनगर के लिए एक रास्ते से जा सकते हैं, यहाँ से हम ये समस्तीपुर के लिए एक रास्ते में जा सकते हैं, यहाँ से हम एक सहरसा सुपौल के लिए जा सकते हैं, यहाँ से हम फिर रक्सौल के लिए जा सकते हैं। अलग अलग जगहों पे इस रास्ते से हम जा सकते हैं, यानी कि इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? जंक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? क्या बोला हमने? जंक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारे रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहेंगे। जैसे नाका नंबर 5 पे गए फॉर एग्जांपल, नाका नंबर 5 एक जंक्शन है कि नहीं है? कैसे जंक्शन है ना? जंक्शन एक रास्ता चल जाएगा मिर्जापुर की तरफ, तो बोलो
एक रास्ता चल जाएगा इधर खान चौक, एक रास्ता चला जाएगा सिटी हॉस्पिटल, एक रास्ता चला जाएगा दोनार। 4 रास्ता हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहा जाएगा ये जंक्शन। दोनार जो हो गया वैसे ही 4 रास्ता हो, जहां पे हो 4 रास्ता, यानी कि 2 से ज्यादा रास्ता जहां पे हो ना उसको कहेंगे जंक्शन। क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। आई बात समझ में? और ये सारे इसके ब्रांच कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्रांच कहलाएंगे। गॉट इट? समझ में आई बात है? तो जंक्शन स्टेशन समझ में आ गया। स्टेशन का मतलब हो गया कि एक ही रास्ते से जाना है, एक ही रास्ते से आना है, उसको कहते हैं स्टेशन। और जंक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारे रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है यहाँ पे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एक पॉइंट पे एक जंक्शन पे अगर जितना भी आने वाला या जाने वाला करंट है, आने वाला या जाने वाला करंट है, सबका सम किसके बराबर हो जाएगा? सबका सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा। मान लो ये I1 इधर जा रहा है, ये I2 है, और ये I3 है, और ये I4 है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट एट जंक्शन, टोटल करंट एट जंक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। यानी कि टोटल करंट मींस व्हाट? कुछ करंट हो सकता है इनकमिंग होगा, कुछ करंट हो सकता है आउटगोइंग होगा। इनकमिंग का मतलब आने वाला, कॉल जो आता है मोबाइल में उसको क्या कहते हैं? इनकमिंग। और जो कॉल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आउटगोइंग। तो ये क्या हो गया? टोटल करंट एट जंक्शन इक्वल्स टू 0। कौन सा करंट? इनकमिंग या आउटगोइंग? तो जो आउटगोइंग करंट होगा, कौन सा करंट? आउटगोइंग करंट होगा, उसको हम लोग देंगे नेगेटिव। इनकमिंग करंट को देंगे हम लोग पॉजिटिव। आने वालों को पॉजिटिव, जाने वालों को नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पे तो सारे के सारे यार क्या हो गए? यहाँ पे नेगेटिव है, बाहर जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ओवरऑल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। हुआ कि नहीं हुआ? इसको कौन सा लॉ कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहते हैं इसको? किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी कि सम ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है जी? क्या जी? सम ऑफ ऑल इनकमिंग, ठीक है, दिख रहा है क्या, एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। क्या कहलाता है? ये 0 कहलाता है। ओके, कोई डाउट? ओके गाइस, तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमने लिखा है। क्वेश्चन ये है, सवाल कह रहा है इसमें कि 3 आइडेंटिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच। कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रॉड है, देखिए डायग्राम में 1 2 3 आइडेंटिकल रॉड है, तीनों का लेंथ कितना है जी? 1 मीटर ईच दिया हुआ है। हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या है गिवन डेटा? गिवन डेटा क्या है? क्या गिवन डेटा? एल दिया हुआ है कितना जी? 1 मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, कह रहा है ईच एंड, तीनों का एरिया दिया हुआ है। कह रहा है मेड ऑफ द एल्यूमिनियम, किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील से बना हुआ है। अंडरस्टैंड? रिस्पेक्टिवली आर मेंटेन एट टेम्परेचर ऑफ द 12 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। तीनों दिया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। एंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 12 डिग्री, 4 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। एट देयर सेपरेट एंड, यानी कि उसके किनारे पे दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ देयर जंक्शन। ये हो गया जंक्शन, जंक्शन हुआ ना ये नोड पॉइंट। इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर होगा ये अपने को निकालना है। आई बात समझ में? आप क्या करें, इस क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों ऑनलाइन वाले, या फिर क्या करें आप इसको नोट डाउन कर ले। ओके, या तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट डाउन कर ले। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? ठीक है, नोट डाउन कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले उसको। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए, आप जो है
क्वेश्चन को मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं उसको। कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आते हैं पॉइंट पे। मिटाऊं? ओके, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जब भी सॉल्व करना हो क्या कर लीजिए, अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था थर्मल कंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था थर्मल कंडक्टेंस का फॉर्मूला? TH माइनस TL, यानी कि हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। I बराबर, देखिए चूंकि ये तीन को वायर दिया हुआ अपने पास में, एक वायर है, दूसरा वायर है और तीसरा वायर है, तीनों वायर है ना जी, रॉड है, वो तीनों वायर है। हम यहाँ पे अभी तुरंत पढ़े हैं किरचॉफ्स लॉ से, फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ टोटल करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। टोटल करंट कितना होगा जंक्शन पे? 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका करंट कितना है? I1, और इसका करंट कितना मान लेते हैं? I2, और इसका कितना मान लेते हैं? I3 मान लेते हैं। और लेट टेम्परेचर एट जंक्शन कितना है जी? T डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री मान लेते हैं? T डिग्री, क्योंकि यही का टेम्परेचर पूछा उन्होंने, पूछा है ना, T डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं यहाँ पे। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब इस रॉड को मिटा देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस, इसका दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, और इसका दिया हुआ है कितना जी? 4 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों रॉड का K का वैल्यू दे रखा है इन्होंने सवाल में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था जी? फ्रॉम किरचॉफ्स लॉज एट जंक्शन। कहां पे जी? किरचॉफ्स लॉ एट जंक्शन पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 होगा ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन? व्हाट इज I1 हियर? I1 क्या है जी? हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा, as we know that, जैसा कि हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने? I बराबर जो होता है, क्या पढ़ा था जी? TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R। यही फॉर्मूला होता है, TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? भाई TH TL तो ठीक है, पता करना पड़ेगा R सबके लिए पता करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ये चीज पता करना है अपने को। इसके लिए क्या पता करेंगे अपन? इस फॉर्मूला में डालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा, देखो थोड़ा ध्यान से, क्या लिखेंगे उसको? I बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है तो कैमरा में दिख रहा है, तो I बराबर जो हो जाएगा I1 प्लस क्या था? I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 है, नहीं है क्या? तो यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट इज I? ये TH माइनस TL। हमेशा जंक्शन का टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर मान लेना, क्योंकि पता ही नहीं है लो है हाई है, तो हमने मान लिया ये टेम्परेचर हाई है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? T माइनस 12। क्या करना पड़ेगा? T माइनस 12, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय I1 क्या था? ये वाला रॉड एल्यूमिनियम था, ये हो जाएगा R एल्यूमिनियम होगा प्लस दूसरा रॉड क्या लिया हमने? दूसरा रॉड क्या लिया हमने? स्टील। क्या लिया हमने? स्टील का, ये हो जाएगा T माइनस 50 डिवाइडेड बाय R स्टील हो जाएगा, कोई दिक्कत? प्लस I3 क्या लिया हमने? कॉपर, ये हो जाएगा T माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? R कॉपर इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहाँ तक कोई डाउट? क्या करा हमने सबसे पहले टेम्परेचर माना T जंक्शन पे, ये हो गया I1 I2 I3 हमने कर दिया जैसे रॉड में दिया हुआ था। हम किरचॉफ्स लॉ से क्या समझते हैं जी कि किरचॉफ्स लॉ ये कहता है किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला था I बराबर TH माइनस TL बाय R।
हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर बाय आर, यही फॉर्मूला पढ़े थे हमने। अब ये हाई टेम्परेचर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाई टेम्परेचर हमको पता ही नहीं है, हमने माना कि जंक्शन का जो टेम्परेचर टी लिया था वही टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, पता नहीं है ना जो कम है या ज्यादा है, कितना डिग्री है, इसलिए हमने हाई बोल दिया उसको। तो हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, इस फॉर्मूला में हमने डाल दिया यहाँ पे, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसमें क्या पता करना पड़ेगा, आर पता करना पड़ेगा सभी के लिए, अरे है आर पता करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये आर ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा गाइस, आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल बाई के ए, क्या फॉर्मूला होता है, एल बाई के होता है, यानी कि आर यहाँ पे हो गया एल्यूमिनियम का, एल कितना दिया हुआ है गाइस 1 मीटर, एल कितना दिया हुआ है, एल जो है आपका 1 दिया हुआ है, अरे है एल दिया हुआ है 1, वेरी गुड, एल दिया हुआ है 1, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, कितना दिया हुआ है 200, और ये एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, 1/100 मीटर, और उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 10 टू दी पावर -2 का पावर में -2, यानी कि 10 टू दी पावर हो जाएगा -4, एरिया क्या हो गया जी, एरिया बराबर क्या आ गया 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कि देखिए इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पे 4 को शून्य, ये हो जाएगा 200, कट गया 2 पंचे 10 50, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कितना आ गया जी 50 ओम, कितना आ गया 50 ओम आ गया, समझ गए बात को, 50 ओम आ गया यहाँ पे एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहां से एल्यूमिनियम का आ गया 50 ओम, ये हो जाएगा आपका, चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कितना छोड़ सकते हो उसको, आर एल्यूमिनियम बराबर कैलकुलेशन पर्पस के थोड़ा इजी करने के लिए भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर एल्यूमिनियम बराबर 10 टू दी पावर 4/200 हो जाएगा। इसी प्रकार आर स्टील का कितना हो जाएगा जी, आर स्टील का कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 स्टील का कितना दिया हुआ है 50, अरे दिया है, आर कॉपर का भी कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 4, अब बट्टा कॉपर का कितना दिया हुआ है 400, अरे हुआ। इस चारों फॉर्मूला, इस तीनों को हमको इस क्वेश्चन नंबर ए में डाल देना है, ओके। ओके बुआ, चलो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में डाल देते हैं, क्या है इक्वेशन नंबर ए, ये हो गया T-12/R एल्यूमिनियम, आर एल्यूमिनियम कितना आया है, आर एल्यूमिनियम कितना आया है 10 टू दी पावर 4/200, 10 टू दी पावर 4/200 आ गया यहाँ पे, ठीक है, आर एल्यूमिनियम प्लस कितना आ गया T-50 डिवाइडेड बाय स्टील कितना आया है 10 टू दी पावर 4/50 प्लस कितना आ गया है, ये आ गया आपका T-4 डिवाइडेड बाय कॉपर कितना आ गया है 10 टू दी पावर 4/400, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू कितना हो गया 0 के इक्वल हो गया, ओके। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये ऊपर लिख सकते हैं इसको 200 इंटू T-R लिख सकते हैं जी, प्लस 50 इंटू T-50 प्लस 400 इंटू T-4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, देखो यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 4/0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने से। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर 4 होगा, ये हो जाएगा आपका 200 इंटू T-R प्लस, चाहो तो इसको लिख सकते हो सेपरेट करके 50 इंटू T-50 प्लस 400 इंटू T-4 इक्वल टू आ गया 0, यानी कि इसको क्या ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो 200 T-200R, आर था ना, सॉरी 12 था ना जी, सॉरी गाइस 12 है ये तो 12 ये कितना हो गया 200 इंटू 12 प्लस 50 T माइनस 2500, ठीक है, प्लस कितना हो गया 400 T माइनस 400 का 1600 इक्वल टू कितना हो गया 0,
इक्वल टू कितना आ गया 0। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो पुनः ये हो गया आपका 200 प्लस 50 कितना हो गया 250 400 कितना हो गया 250 400 कितना हो गया 650 टी माइनस कितना हो गया 2400 2500 कितना हो गया 4900 49 600 कितना हो गया 55 + 65 6500 इक्वल टू कितना हो गया 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 650 टी इज इक्वल टू कितना हो गया 6500 यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आ गया यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आ गया टी इज इक्वल टू आ गया 6500 डिवाइड बाय कितना हो गया 650 कितना हो गया 10 से कट जाएगा ना 10 से यानी कि टी इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। टी का वैल्यू कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया आंसर कितना जी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके स्टॉप इट, साफ दीजिए गाइस। कोई डाउट है यहाँ तक तो किसी को पूछ लीजिए। जस्ट हमने पुट कर दिया वैल्यू और आंसर लेके आ गए। ओके ओके नाउ गाइस द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्लैब्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब क्या कर दिया जाए कि वो कई सारे स्लैब्स है, दो या उससे ज्यादा स्लैब को या तो सीरीज में या तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। तो पूछ रखा है तो पूछेगा आपसे बताओ कि बीच का टेम्परेचर क्या होगा अगर मेंटेन टेम्परेचर पे उसको रख दिया जाए। काइंड ऑफ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला देखिए जी स्लैब्स इन सीरीज कनेक्शन। स्लैब्स इन कौन सा जी सीरीज कनेक्शन में अगर सीरीज समझते हैं ना एक लाइन में अगर जो है यहाँ पे रख दिया जाए एक स्लैब ऐसा है तो एक दूसरे स्लैब के साथ में ऐसे कनेक्ट करके रख दिया गया। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। ऊपर से ये स्टेडी स्टेट में है तो यानी कि इसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगा। हरी बात समझ में हीट बाहर नहीं निकलेगा। इस स्लैब ऐसे दो स्लैब यहाँ पे ऐसे फिक्स करके रख दिया गया। ठीक है, इसका कंडक्टिव कांस्ट क्या है थर्मल कांस्टेंट कितना है K1 है और ये कितना है K2 है कहा जा रहा है। और इसका लेंथ कितना है जी L1 है और इसका लेंथ कितना है L2 है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। हरी बात समझ में दो स्लैब है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब क्या है जी दोनों के दोनों मेंटेन टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ये है मान लो TH है और ये क्या है TL। हाई बस समझ में यानी कि हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। हाई बस समझ में। अब कह रहा है इसमें पूछेगा आपसे कि बताओ कि टोटल करंट इसमें कितना पास कर रहा होगा। टोटल करंट इसमें कितना पास कर रहा होगा या पूछ देगा आपसे कि बताओ इस जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा। क्या पूछेगा जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा। आई बात समझ में। इस हिसाब से आपको पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। यानी कि दो स्लैब है हैविंग द थिकनेस कितना है इसका यानी थर्मल कांस्टेंट K1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है K2 क्या है थर्मल कांस्टेंट और A2 यहाँ पे ये है। लिखने की आवश्यकता नहीं है कोई भी चीजें यहाँ पे। अब क्या करेंगे हमको पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें है ना जी। इस हिसाब से अपने को पता करना है कि इसमें टोटल कितना करंट पास कर रहा होगा। क्या पता करना है इसमें कि टोटल करंट इसमें कितना पास कर रहा होगा। जैसे अभी पढ़े थे ना I बराबर क्या पढ़े थे हमने I बराबर क्या पढ़े थे जी दैट इज द TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R पढ़े थे नहीं पढ़े थे। पर ये दो को यहाँ पे स्लैब है दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं तो टोटल इसमें करंट थर्मल करंट कितना पास करेगा। आई बात समझ में। अपने को ये निकालना है कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम आसान भाषा में एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं जी ये दो को स्लैब को हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट वर्जन में इसको लिख देते हैं। हो गया सिंपलेस्ट वर्जन में क्या है K1 A1 और ये क्या हो जाएगा K2 A2 कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2 ये हो गया आपका TH और ये हो गया आपका TL। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं कि जंक्शन में कितना टेम्परेचर है जी T कितना मान लेते हैं लेट टेम्परेचर एट
जंक्शन इज इक्वल टू कितना है जी 3 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया होगा जी। अब हम क्या जानते हैं रॉड के अगर मैं पहला रॉड में कितना करंट होगा जी, तो हम बात करेंगे कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे रॉड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया हाई टेम्परेचर TH है और ये हो गया लो टेम्परेचर पहले से TH माइनस T और डिवाइडेड बाय कितना हो गया हीट तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना, तो ये हो गया ये ऑलरेडी लो टेम्परेचर है तो ये हाई होगा तो ये थोड़ा उससे कम होगा, अरे होगा हीट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है हाई से लो की तरफ, तो हीट ये ज्यादा होगा या कम होगा, इसके कंपैरेटिवली ये कम होगा क्योंकि हाई से लो में जाएगा हीट हमेशा, क्योंकि TH माइनस T ये हो गया T और डिवाइडेड बाय क्या होता है R, पता है ना R होता है, ये हो गया R1, इसके लिए रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं R1 हो गया और ये I2 बराबर कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा T माइनस TL, अरे होगा T माइनस TL और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा R2, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं अपन दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, यहाँ से कितना हो गया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में ये हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा जी I1 प्लस I2 प्लस I2 बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा TH माइनस T बाय R1 प्लस कितना आ जाएगा T माइनस TL बाय R2, होगा जी, हो गया ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ऐड जो कर देंगे तो ये कितना हो गया इन सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इन सीरीज I1 बराबर क्या आ जाएगा I2, क्योंकि सेम करंट पास करेगा इसमें, I1 बराबर I2 जो हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, यहां से बात करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा I बराबर क्या आ जाएगा दैट इज TH माइनस TL TH माइनस TL डिवाइडेड बाय कितना हो गया R1 प्लस R2 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये हो गया R इक्विवेलेंट बराबर ये हो गया R1 प्लस R2 तो जब भी कभी सीरीज में आपको करंट निकालना है तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर कर दीजिए और डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिए यहाँ पे, तो सीरीज में दोनों बराबर हो जाता है ना, तो ये दोनों सीरीज में क्या हो गया जी दोनों बराबर हो गया, क्या हो गया जी दोनों बराबर हो गया, ये दोनों अगर बराबर कर दीजिए इसको दोनों को बराबर कर दीजिए तो इक्वल करने में क्या आ जाएगा यहाँ से ये सेम चीज है यहाँ से आ जाएगी, ठीक है नहीं समझे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ये डाउट आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए थोड़ा डाउट है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो I1 और I2 दोनों सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, सेम ही करंट पास करेगा ना, तो यहाँ पे क्या है जी यहाँ से I1 बराबर क्या है जी I2 हो गया, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 से TH माइनस T बराबर क्या हो जाएगा IR1 हुआ कि नहीं हुआ, और ये दूसरा क्या आ जाएगा T माइनस TL बराबर IR2 हुआ कि नहीं हुआ, अगर दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे थर्ड बोल दो इसको फोर्थ बोल दो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा TH माइनस T है, अब प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे T माइनस TL इक्वल टू क्या आ जाएगा I कॉमन करके R1 प्लस R2 कर सकते हैं ना इसको, बोलो यहाँ से क्या हो गया T से T क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया TH माइनस TL कितना हो गया I इंटू I बराबर क्या हो गया TH माइनस TL डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये हो गया, कोई डाउट कोई परेशानी, तो ये हो गया आपका यहाँ से, कोई दिक्कत समझ में आया, क्या किया हमने दोनों को यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड था तो हमने क्या कर दिया उसका कि भाई सीरीज में है तो दोनों में करंट से पास करेगा, जितना करंट इसमें जाएगा उतना करंट इसमें जाएगा,
तो टेम्परेचर टी पे किसी जंक्शन पर अगर मान लिया कि टी डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है, तो ये हाई है ये लो होगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ करंट जाता है, मतलब यहाँ पे जब हीट फ्लो होता है तो ये हाई है तो ये थोड़ा सा कम होगा, तो हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई R1, इसके लिए देखिए R1, और ये कितना हो गया I2 बराबर हाई माइनस लो बाय R2। ओके, आप ये हम तो फॉर्मूला जानते हैं ना। अच्छा ये ठीक है, I1 बराबर अगर I2 हो गया तो कितना आ जाएगा, दिस I1 बराबर I2 हो गया, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं I तो TH माइनस T बराबर I R1 होगा ना, ये T माइनस T इज इक्वल टू I इंटू R2, ये वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, यहाँ पे ओवरऑल आ गया। ओके पॉज, हाँ ठीक है। तो गाइड अब सर ये R1 R2 कैसे निकालेंगे, R1 बराबर फॉर्मूला पढ़े थे ना, L1 बाई K1 इंटू A1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अरे बोल R2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बाई K2 इंटू A2, ये वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कर देंगे हम। ठीक है, अगर बहुत सारा इफ n नंबर ऑफ स्लैब होगा जी, कितना होगा जी, 4 n नंबर ऑफ स्लैब, और कितना स्लैब के लिए n स्लैब्स अगर होगा इसमें, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, Rn डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, आप लोग क्या पूरा का पूरा वीडियो देखा करो, और पूरा वीडियो देखो और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, चैनल को आप लोग खूब ग्रोथ कर दो। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है डाउट है पूछ लो एकदम बढ़िया से, सब क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। ओके, और तो नंबर है वहाँ पे, अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।